नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एनडीसी निशुल्क क्लासेस में और आपका अभिनंदन है। कल वर्ण वाले क्वेश्चंस आपने देखे थे। देखो, कई बार ऐसा लगता है कि सर ये तो इजी क्वेश्चन है, हमें आते हैं। तो आप ये सोचिए, आप तैयारी भी कितने समय से कर रहे हो, है ना। हम तीसरी कक्षा से वर्ण वगैरह पढ़ते आ रहे हैं, तो अब भी अगर अपने को इजी नहीं लगेंगे तो कब लगेंगे। तो ये बात नहीं है कि वो प्रश्न इजी थे, प्रश्नों का स्तर यही रहता है। और मेन कंफ्यूज करने का जो प्रयास किया, आजकल का आपने फर्स्ट ग्रेड का पेपर देखा होगा, सिली मिस्टेक कहाँ हो, डीप नहीं पूछते हैं, सिली मिस्टेक करवाने वाले क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो आप लोगों को ये देखना चाहिए कि भाई सरल हो चाहे कठिन, आपको वो प्रश्न आता है या नहीं है, बस इतना देखना है। तो प्रश्न वो भी अच्छे थे। अब दूसरा, जैसे आप कहते हो सर टिक लगा के हमें देखो टिक की जरूरत नहीं, आपको मैं पीडीएफ दूंगा, आप खुद लगाओ उस पर एक बार दोबारा, उससे आपको फायदा मिलेगा, है ना। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और क्वेश्चन के साथ साथ मैं कुछ जो मेन चीजें हैं वो आपको बताते चलूंगा। एक ही व्यक्ति वस्तु स्थान एक ही व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम का बोध कराने वाले जो शब्द हैं वो क्या कहलाते हैं। उन शब्दों को क्या कहते हैं, बताओ, देखें फटाफट। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो एक ही व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम का बोध कराने वाली संज्ञाएं कौन सी होती है? व्यक्तिवाचक संज्ञाएं। किसी व्यक्ति विशेष, वस्तु विशेष, स्थान विशेष का बोध कराने वाली संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। बड़ा सरल प्रश्न दे दिया सर आपने, तो कोई बात नहीं, आगे। देशों, शहरों, नदियों, ये तो कॉमन क्वेश्चन है, आपको हर किताब में मिलेगा, आपको पिछले आए हुए पेपर्स में मिलेगा, ये हर जगह मिलेगा। देश, शहर, नदियों, पर्वतों, त्योहारों, पुस्तकों, दिशाओं, सबके नामों का जो बोध कराता है, किसी भी व्यक्ति वस्तु स्थान की संपूर्ण जाति का जो बोध कराता है, वो कौन से कहलाते हैं? तो बताओ, देखें फटाफट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा जातिवाचक संज्ञा। देखो, आपको डेली एक एक टॉपिक का टेस्ट मिलेगा। आपको करना क्या है, यहाँ 9 बजे क्लास में आने से पहले एक बार बस उस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लेना है। देखना है कि भाई आप 40 में से 40, 50 में से 50 सही कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। ये भी क्वेश्चन आपको मानस वगैरह जो किताबें हैं मार्केट में चलती हैं उन किताबों में मिलेगा। सोमवार, जनवरी, फरवरी, राजस्थान पत्रिका, गंगानगर। तो ये जो क्या है, ये संपूर्ण, देखो, जातिवाचक और व्यक्तिवाचक, इनमें अंतर करने का तरीका क्या है? देखो, जब भी कोई शब्द पूरी संपूर्ण जाति का बोध कराता है तो वो सारे शब्द जातिवाचक में आते हैं। और जब भी कोई विशेष का बोध कराता है तब वो क्या होती है? व्यक्तिवाचक। जैसे मैंने कहा नदी, और ये संपूर्ण, इस नदी शब्द में सारी नदियां शामिल हो चुकी है। और जैसे ही मैंने एक नदी विशेष का नाम लिखा, गंगा, तो ये क्या बन जाएगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे मैंने लिखा पुस्तक, और फिर मैंने उस पुस्तक का नाम लिख दिया, ये क्या बन गई? विशेष। जैसे यहां पर महीना, और हमने महीने का नाम लिख दिया फरवरी। जैसे यहां पर शब्द है पत्रिका, अब पत्रिका शब्द में सारी पत्रिकाएं शामिल हैं, लेकिन जैसे ही मैंने कहा राजस्थान पत्रिका, अब ये क्या हो गया? व्यक्ति विशेष। तो वस्तु विशेष, यानी जो वस्तु विशेष की ओर इशारा करे वो व्यक्तिवाचक संज्ञा, जो संपूर्ण जाति की ओर इशारा करे वो जातिवाचक संज्ञा। तो ये यहां पर कौन सी संज्ञा होगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। तो आपको वही देखना है। जैसे भगत सिंह, फल, रंग, त्योहार, तो इसमें से कौन सा ऐसा शब्द है जो जातिवाचक का उदाहरण नहीं है? देखो, क्या त्योहारों में सारे त्योहार शामिल है कि नहीं है? बोलो सर हाँ शामिल है। क्या रंगों में सारे रंग शामिल है कि नहीं है? क्या फलों में सारे फल शामिल हैं कि नहीं है? लेकिन भगत सिंह में व्यक्ति विशेष का नाम है भगत सिंह, तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? भगत सिंह। अगला क्वेश्चन देखिए, गुण, दोष, अवस्था, व्यापार, अमूर्त भाव, क्रिया के मूल रूप किस संज्ञा में आते हैं? ये वो संज्ञा है जिसको स्पर्श नहीं किया जा सकता, जिसको सिर्फ महसूस किया जा सकता है, जिसको अगर बहुवचन में बनाए तो वो जातिवाचक में चली जाती है। तीन तीन चार चार लक्षण है, ये सदैव एकवचन में प्रयुक्त होती है। तो अब आप देखिए, उस संज्ञा का नाम है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक, जैसे मैंने कहा दुख, यानी आप जिनको छू नहीं सकते वो भाववाचक संज्ञा है, जिनको स्पर्श नहीं कर सकते वो कौन सी संज्ञा है? जैसे दुख, जैसे सुख, जैसे मिठास, जैसे खटास, जैसे ईमानदारी, जैसे बेईमानी, जैसे सौहार्द, जैसे प्रेम, जैसे माँ की ममता, जैसे पिताजी का डांट, जैसे सौंदर्य,
जैसे धैर्य, जैसे नीति, जैसे सत्य, जैसे इंसानियत, इंसानियत, जैसे गोलाई, जैसे चौड़ाई, जैसे पढ़ाई, जैसे लड़ाई, जैसे पिटाई, ठीक है, जैसे दर्द, जैसे पीड़ा, जैसे दर्द पीड़ा, और खुशी, जैसे गम, है ना, खुशी गम, और भी बहुत से शब्द हैं। जो सारे वे शब्द जिनको स्पर्श नहीं किया जा सकता, सिर्फ महसूस किया जा सकता है, वो सारे शब्द किसमें शामिल होते हैं? भाववाचक संज्ञाओं में। निम्नलिखित में से किन शब्दों में भाववाचक संज्ञा की रचना नहीं होती है? मतलब भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण जब होता है तो वो किन शब्दों से निर्माण नहीं होता है? तो देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से क्या भाववाचक संज्ञा बनती है क्या? देखते हैं, जातिवाचक संज्ञाएं कौन सी होती है पहले। जैसे पिता जातिवाचक शब्द है कि नहीं है? बोला है, तो हमने इनसे एक संज्ञा बनाई पितृत्व। जैसे जातिवाचक शब्द गुरु है कि नहीं है? बोला है, हमने इससे शब्द बनाया गुरुत्व। इसका मतलब इससे तो होती है। सर्वनाम, जैसे आप से हमने बनाया आपा, इसका मतलब इससे भी होती है। विशेषण, जैसे मीठा, मीठा से हमने क्या बनाया? मिठास, इसका मतलब इससे भी होती है। तो इसका मतलब किससे नहीं होती? व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से कभी भाववाचक संज्ञा का निर्माण नहीं होता है। आगे देखिए, किन शहरों में, किन शब्दों में भाववाचक संज्ञा शब्दों की रचना हुई है? तो अव्ययी जातिवाचक से होती है, सर्वनाम विशेषण से होती है, क्रिया और अव्यय। सर अव्यय से कैसे होती है बताना? अव्यय जैसे तेज, और हमने क्या बना ली? तेजी। क्रिया से पढ़ना, पढ़ाई, तो इसका मतलब सबसे, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। व्यक्तित्व, बंधुत्व, बुढ़ापा, दानवता, देखिए ता, त्व, आवट, आहट, ठीक है, और पन, ये कुछ ऐसे पढ़ते हैं जो सदैव भाववाचक बनाते हैं। व्यक्तित्व, बंधुत्व, बुढ़ापा, दानवता, ये सारे शब्द क्या हैं? भाववाचक हैं। तो ये क्या कर रहा है? अच्छा, इनका निर्माण किससे हुआ ये भी पूछ रहा है। देखो, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। देखो, मैंने अभी जो गलती की, हम क्या है, प्रश्न को पढ़ते ही नहीं है। सपोजली तो भाववाचक संज्ञा ऑप्शन में नहीं है, अगर हो तो हम तो सीधा भाववाचक लगा देंगे। प्रश्न का है कि इन शब्दों का निर्माण किससे हुआ है? तो निर्माण व्यक्ति क्या, जातिवाचक बंधु क्या, जातिवाचक बूढ़ा क्या, जातिवाचक दानव क्या, जाति, ये किससे हुए हैं? जातिवाचक शब्दों से। राजा हरिश्चंद्र सत्यवादी थे। राजा हरिश्चंद्र, अब इस वाक्य में क्या है? कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, सर्वनाम या विशेषण? तो देखिए, वह तो हरिश्चंद्र बना फिरता है। एक वाक्य और लिख दिया मैंने। देखो, यहां किसकी बात हो रही है? बोला सर हरिश्चंद्र की बात हो रही है कि नहीं हो रही? यहां किसकी बात हो रही है? वह तो हरिश्चंद्र बना फिरता है, अर्थात यहां हरिश्चंद्र की बात नहीं हो रही। कोई व्यक्ति है जो हरिश्चंद्र के गुणों का आरोप, गुणों को लेकर फिरता है। तो यहां पे तो हरिश्चंद्र में कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक, है ना? हरिश्चंद्र जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि वो हरिश्चंद्र व्यक्ति की बात नहीं कर रहा, हरिश्चंद्र के गुणों की बात कर रहा है, क्योंकि तुम बड़े हरिश्चंद्र बनते हो, अर्थात हरिश्चंद्र जैसे गुण है। यहाँ पे व्यक्ति की बात हो रही है, इस कारण से यहाँ पे कौन सी संज्ञा होगी? राजा हरिश्चंद्र सत्यवादी, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। मेरा भाई तो भरत है। अब देखिए, बहुत अच्छा वाक्य, बहुत अच्छा। मेरा भाई तो भरत है। क्या यहाँ पर राम के भाई भरत की बात हो रही है क्या? बोला सर राम के भाई भरत की बात नहीं हो रही है। तो फिर किसकी हो रही है?
यहां ये कहना चाहता है कि मेरा भाई तो भरत के समान है। जैसे भगवान राम का भरत था, भगवान राम की हर आज्ञा का पालन करता था, वैसे ही मेरा भाई तो भरत है, साक्षात भरत के जैसा है। तो इसका मतलब यहाँ भरत जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि यहाँ मेरा भाई तो भरत है। अब भरत वो व्यक्ति नहीं है, भरत जैसे गुणों को धारण करता है। ठीक है, अब इसमें देखो कई बार डाउट होता है, कुछ लोग कहते हैं नहीं इसमें तो सर व्यक्तिवाचक ही होगा। देखो गुणों की जब बात आती है तो वहां जातिवाचक ही होते हैं। भाववाचक संज्ञा, पढ़ाई निकटता हार अपना, क्या पूछ रहा है? नहीं है तो बताएं। पढ़ाई निकटता हार अपना, देखो ये बना है पढ़ना से, ये बना है निकट से, ये बना है हारना से। ये तो भाववाचक तब होता अगर ये लिखा हुआ होता ना, तो भाव होता। इसका मतलब भाव किसमें नहीं है? अपना में नहीं है। भाववाचक संज्ञा नहीं है। सेम वैसा ही प्रश्न, बताओ मानवता, बूढ़ा, चोरी और बहाव, बताओ देखें। बुढ़ापा होता ना तो भाव होता। किस भाववाचक संज्ञा का निर्माण जातिवाचक संज्ञा से नहीं हुआ है? भाववाचक शब्द बना है लेकिन जातिवाचक से नहीं बना। ये किससे बना है? भक्त, ये मानव, ये पशु, ये निपुण। इसका मतलब ये किससे बना है? विशेषण से। ये किससे बना है? विशेषण से। तो यहां राइट आंसर कौन सा होगा? डी होगा। किस भाववाचक संज्ञा का निर्माण विशेषण से नहीं हुआ है? ये किससे बना है? चालाक। ये किससे बना है? भयभीत, है ना भाई, चाहे जो भी बना XYZ। ये ठग, ये देखो ये विशेषण है, ये भी विशेषण है, ये भी क्या है? विशेषण है। अब भयभीत भी तो सर विशेषण हो रहा है। भय, भय जो है भाववाचक संज्ञा का निर्माण विशेषण से नहीं हुआ है। इस भय का निर्माण विशेषण से नहीं हुआ है, ये अपने मूल रूप में है भय। तो इसका राइट आंसर होगा, अरे रे रे रे, वेट 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 वेट, हाँ सही है, ठीक है ठीक है, सही है। किस भाववाचक संज्ञा का निर्माण क्रिया से नहीं हुआ है? निर्बलता, भूलना, गाना, लिखना, ये विशेषण से बनी है। तो इसका मतलब राइट आंसर होगा ए। ऐश्वर्य शब्द है, क्या है? ईश्वर से बना है ऐश्वर्य। तो इसमें कौन सी संज्ञा हो जाएगी? भाववाचक संज्ञा। फूल, ये क्या दे दिए? फूल, फल, सब्जी आदि शब्द कैसे हैं? सिंपल सा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जातिवाचक शब्द है। सेना, भीड़, कक्षा, सभा आदि शब्द हैं, कैसे शब्द हैं ये सारे? बताओ देखें फटाफट, ये सारे शब्द कैसे हैं? जातिवाचक शब्द हैं। देखो सामाजिक, आप देखें अक्सर हमें क्या है, भाववाचक संज्ञा और विशेषणों में अंतर करना नहीं आता। मैंने पहले भी कक्षा में बताया है
इस प्रकार दिक्कत हो तो इसके आगे कोई संज्ञा लगा के चेक कर लिया अगर दोनों के सेम। नीति बात या नैतिक बात, तो आप बोलोगे सर नैतिक बात। जिसके साथ सेट बैठे वो विशेषण है, सेट नहीं बैठे वो भाववाचक संज्ञा है। देहिक पाप होता है या देह पाप होता है, तो आप बोलोगे देहिक पाप, तो ये विशेषण है। मानवीय भूल होता है या मानव भूल होता है, तो आप कहोगे सर मानवीय भूल। जहर सांप होता है या जहरीला सांप, तो आप कहोगे सर जहरीला, तो ये विशेषण है क्योंकि संज्ञा संज्ञा के साथ सेट नहीं बैठती। सामाजिक रीति रिवाज, सामाजिक रीति होती है, समाज रीति होती है, तो आप क्या कहोगे सामाजिक रीति। तो जिसके साथ सेट बैठता है वही विशेषण होता है, संज्ञा संज्ञा के साथ कभी सेट नहीं बैठती। देखो हो सकता है कल की क्लास है ना, मैं थोड़ा बंक रखने का प्रयास है। देखो आज भी यूँ मान लीजिए जांच जुंच करवा के आया हूँ और कुछ रिलीफ है, लेकिन अभी तक भी मतलब कहते हैं ना आंतरिक ऊर्जा, वो जोश नहीं है। कल वाली क्लास मैंने देखी थी, उसमें भी थोड़ा जोश और उत्साह नहीं था, और आज भी ऐसे जैसे मतलब थकान मुझ पर ज़्यादा हावी है। तो मैं माफ़ी चाहूँगा, कल जो है ना हो सकता है मैं बंक रख सकता हूँ, ठीक है। मैं आपसे पहले सूचित, मैंने कहा ना सूचित कर दूंगा। और मतलब बहुत ज़्यादा थोड़ा सा एक बार रिकवर हो जाए, फिर देखो उत्साह के साथ छुट्टियों का पूरा फायदा उठाएंगे, ठीक है। हाँ जी। समुदायवाचक तथा द्रव्यवाचक शब्द किस संज्ञा में आते हैं, तो ये दोनों किसके भेद हैं, समुदाय और द्रव्य। जातिवाचक है, किसके भेद हैं। समूहवाचक संज्ञा किसमें है। अच्छा प्रश्न है ये। कैसे। अक्सर लोग क्या करेंगे, ये राइट करके और गोड़ा काड़ा कर देंगे, बाद में नीचे आएंगे, नीचे लास्ट में लिखा हुआ है अ और त दोनों, अर्थात भीड़ और कक्षा दोनों में ही क्या है, समुदायवाचक संज्ञा। और हम ये सारे करते हैं ये गलतियां। किस विकल्प में सभी शब्द जातिवाचक संज्ञा के हैं। ये तो नाम हो गया, ये भी नाम है, ये भी नाम है, ये तीनों जातिवाचक शब्द हैं। निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है। यह है शिष्टता होता है, महात्म्य में तो खैर होता ही है, राष्ट्रीयता, देवत्व, माधुर्य। अच्छा सभी भाववाचक नहीं है, दानव, मनुष्य, ब्राह्मण। समझ गए बात को। तो इसमें अरे ये तो यहाँ पे दो हैं, ये नहीं है, देखो अच्छा प्रश्न है ये। भाववाचक है ना, में दो हैं, इसमें तीनों ही नहीं है, राइट आंसर यही होगा, ठीक है। भयावह, सौंदर्य, दर्शनीय, कल्पना, उपयुक्त में संज्ञा शब्द है। चार हैं, बताओ। दो और चार, ये विशेषण है, ये भी विशेषण। स्थित्व शब्द में कौन सी संज्ञा है, त्व प्रत्यय लगते ही तो दिमाग में टेंशन लेनी ही नहीं है, भाववाचक है। बाजार में क्या है, बाजार बहुत अच्छा शब्द है, देखो बाजार शब्द बहुत अच्छा शब्द है। मैं आपको दो, ये भी आज का वो है ना होमवर्क प्रश्न, एक दो, बताओ देखे कमेंट बॉक्स में, बाजार को भाव में रखोगे या फिर जातिवाचक समूहवाचक में रखोगे। आपको बताना है इसका उत्तर, मैं नहीं बताऊंगा। मैं नोट कर रहा हूं, मैं आपको बता दूंगा, चिंता मत करो। बुढ़ापा अभी आ ही गया, भाववाचक संज्ञा है। सर्वनाम से बनी संज्ञा, समता, ममता, बड़प्पन, लड़का, बताओ देखें। ममता हो जाएगा क्या, मम से ममता। किस विकल्प के सभी शब्द विशेषण से बनी भाववाचक, लो अब की बार विशेषण से, ये मैंने पेपर में भी दिया है 2-3 बार।
बताओ देखें। महत्व, ये सुंदर से बना है, प्रथम से बना है। देखो, ये स्वस्थ, अच्छा सॉरी, धीर, गुरु और पशु, तो ये तो नहीं है, सारे विशेषण से बने हैं। क्या ये है क्या? नहीं है। मनुज, स्वस्थ, नैतिक, तो मनुज, मनुज है क्या? नहीं, तो राइट आंसर कौन सा होगा? ये ए। कौन सा शब्द संज्ञा है? इक, इत, ईय प्रत्यय लगने वाले विशेषण होते हैं, तो कौन सी है संज्ञा? विशेषण कब होता? जब ये क्या होता? अपेक्षित। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं? व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं, बताओ देखें। किसी भी आधार पे पूछ ले, 3 से ज्यादा मत करना। कहू रावण रावण जग कहते, पद में रावण शब्द का प्रयोग क्रमशः हुआ है। रावण कहता है, इस जग में कितने रावण हैं? तो पहला रावण तो आया है व्यक्तिवाचक, और दूसरा रावण आया है जातिवाचक। रावण खुद कह रहा है तो रावण के लिए रावण प्रयुक्त हुआ है। अरे मुझे क्यों जला रहे हो, रावण कह रहा है कि मुझे क्यों जला रहे हो, इस धरती में कितने रावण हैं, मतलब रावण जैसे गुणों वाले और भी तो हैं। तो व्यक्तिवाचक और जातिवाचक। जातिवाचक संज्ञा नहीं है, ये है, ये क्या पूछ रहा है? जातिवाचक नहीं है। ये कौन सी है भाई? भाववाचक है। कौन सी है? भाव। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा हैं? बताओ। देखो, ये तो क्या है, विशेषण है, ये तो है ही नहीं। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। इसमें 3 होंगे, फिर वही बात हो गई, इसमें भी ये 3 होंगे। तो इसमें शायद एक प्रश्न थोड़ा सा गलत है, रसीला नहीं होना चाहिए था, ठीक है। और इसमें रसीला विशेषण है, इसमें सूर्य जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। आंसर इसमें कोई सही नहीं होगा। मीठा का भाववाचक संज्ञा है, सिंपल है। मिठाई नहीं, मिठास। मिठाई नहीं, मिठास। सुंदरता में संज्ञा कौन सी है? सुंदरता में भाववाचक संज्ञा है। जिन शब्दों का प्रयोग के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता उन्हें क्या कहा जाता है? बताओ। तो कहा जाता है अविकारी शब्द। झूठा आदमी विश्वास के योग्य नहीं होता, इस वाक्य में विश्वास क्या है? बताओ, विश्वसनीय होता तो विशेषण होता, आप बताओ विश्वास है तो क्या है? किस विकल्प के सभी शब्द भाववाचक संज्ञा है? बालक, प्रीति, अनेकता, पशुता, पुस्तक, शौर्य, सौंदर्य, अपनापन, निपुण, ईर्ष्या, बचपन, नैतिकता। तो अब तक तो आपका आंसर मिल चुका होगा, 1 2 3। शैशव शब्द से बना संज्ञा शब्द क्या है?
नहीं, 600 में भाववाचक संज्ञा है बस। संज्ञा का प्रकार नहीं है। ये है, ये है, ये है। तो आज की डेट में दोस्तों सिर्फ 40 क्वेश्चन ही है मेरे पास, और मैं इससे आगे इसके बाद क्वेश्चन नहीं है। कल की क्लास में बंक रखूंगा, क्योंकि तब तक थोड़ा सा एक बार बढ़िया से रिकवर नहीं हो जाए, तब तक बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा महसूस होने लग जाता है। ठीक है, तो ये क्लास उम्मीद करता हूँ 40 क्वेश्चन है। जिस दिन रिवीजन होगा, बार बार जब तक एग्जाम नहीं होगा मैं रिवीजन करवाता रहूँगा, लास्ट में हम पूर्ण टॉपिक साथ में लाऊंगा, तब आपको अच्छा फायदा होगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। टेक केयर, शुभ रात्रि।